प्रीति, भगवान में प्रीति तो है नहीं, जबरदस्ती हम कीर्तन पूजा पाठ जब कर रहे हैं बिना प्रीति के तो क्या होगा? जहाँ प्रीति है वहां पति में, पुत्र में, माता में, पिता में प्रीति है, तब तक मन लगा है कि नहीं? फोटो रखनी पड़ती, भगवान का चित्र रखते हैं तब भी मन नहीं लगता, क्योंकि प्रेम नहीं। प्रेम प्रीति फंसी है संसार का, ध्यान हटाए नहीं हटता, उसका नाम प्रेम है। जहां से हटाए ना हटे उसका नाम प्रेम है। अब हट जाए तो सबसे पहले पकड़ हो प्रेम नहीं है, इसलिए हट जाए। तभी हम कहते हैं जहां प्रीति है वहां देखो मन हटता नहीं, हटता लगा रहता। पहले प्रेम, राम ही केवल प्रेम किया है, धन मान भोग क्या प्यारा है भगवान को? राम ही केवल प्रेम किया, और प्रेम फंसा संसार के पदार्थों में सुख कैसे होगा? इसलिए हम अपने को धोखा देते हैं। प्रीति संसार में फंसी है, भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान कहीं किया जाता है? जहां प्रेम है तहां बुराई नहीं बोलता, हटाया नहीं होता। और किसी के मन में कहीं कथन के अनुसार बात आई तो पूछ लो भाई। कैसे पैदा हो? जी दुख की कृपा से, और कोई उपाय नहीं। भगवान मिल जाए तब भी ना होगा, दुख होगा तब पैदा हो। दुख भी अधूरा नहीं पूरा, जिसको आप हटा नहीं सकते। और दुख को हम भगाते रहते हैं, जिस दुख से हमारा कल्याण हुआ। कोई भी महात्मा संत हुए हैं दुख के दर्शन से भी और दुख के दुख से भी। आप उनके जीवन को पढ़ें, या तो दुख हो गया आप विरक्त हो गए, या तो पहले ही से ध्यान भगवान बुद्ध की तरह दुख का दर्शन किया। आगे ये होने वाला है, एकदम सावधान हो गए। वियोग होने वाला है, हानि होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, सावधान हो गए। और हम लोग कितना सब देखते हैं, सावधान नहीं हो पाते। बुद्धि की जड़ता है, कोई विवेक मोह वृंदारा, विवेक की जागृति नहीं हो पाती। प्यास हो विवेक की, धन की प्यास है, मान की प्यास है, नाम की प्यास है, विवेक की प्यास नहीं। मन के पीछे न पड़ो, मन कोई मालिक नहीं है। मन के द्वारा तुम भोगी बने हो कि योगी? बुद्धि योगी, बुद्धि योग होगा तो दर्शन शुरू होगा। आंखों से दर्शन नहीं होता, बुद्धि योग के द्वारा होता है। लेकिन हम लोग संतों की बातों पर विचार नहीं करते, सुन लेते हैं, ग्रंथ हो जाते हैं, व्याख्यान सुनिया, सत्संग करिए, अहंकार तक होता, अहंकार का पता तक नहीं चलता। और ज्ञान तो है ही भैया, ज्ञान में कुछ भर गया। ज्ञान ही है, हम सब लोग ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन ज्ञान में कुछ है कि नहीं? मेरा कहते हो कि नहीं? मेरा शब्द का प्रयोग करते हो ना, तो ज्ञान में ही मेरा शब्द निकलता है। हाथ नहीं कहता मेरा, आंख नहीं कहते मेरी, जबान नहीं कहता, ज्ञान कहता है ये अच्छा ये बुरा, ये अनुकूल ये प्रतिकूल। उस ज्ञान के अनुसार हम रागी द्वेषी बन गए हैं, है ना ऐसा? उस ज्ञान को तुम मुक्त करो। लोग कहते ज्ञान से मुक्ति मिलती है, बात ठीक है, लेकिन बहुत दिन बाद में पता चला ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो बाहर की चीज है। ज्ञान को मुक्त करना है हमें, आसक्ति से, ममता से, राग से, द्वेष से, पदार्थों से। ज्ञान को ज्ञान में पदार्थ भरे हैं कि नहीं, संबंधी भरे हैं कि नहीं, ये कैसे निकलेंगे? असत संग है कि नहीं? हम कहते हैं सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान में तो झूठ भरा हुआ है, असत भरा हुआ है, विनाशी भरा हुआ है। जैसे जैसे वही विवेक मोह वृंदारा जाया करो, हमारी हृदय का बंदों को भी पता न चलेगा। बुद्धि को एक बात प्रश्न तो कर रहे हो तो मान लो, आज से भगवान और भगवान से ही सब कुछ मिला है कि नहीं? जब भगवान ही अपने सर्वस्व हैं तो संसार क्या है? महाप्रसाद है। अगर इतना कर लो बुद्धि शुद्ध हो गई। परमात्मा की, भगवान के सिवा अपना कोई नहीं। अब भगवान अपने हैं तो हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए। तो बुद्धि शुद्धि की ये दो प्रयास है। जब परमात्मा सर्वस्व भगवान हमारे हैं तो संसार में क्या चाहिए? और इधर भगवान हमारे सब कुछ है, संसार भी हमारा, तो कैसे चलेगा? यही गड़बड़ी हो रही है। जैसी रोज हुआ जो पसंद आ रहा है उसको चलो देखा जाएगा, जो पसंद आ रहा। और कुछ तो शाम भैया
कृपा है तभी ऐसा अवसर मिलेगा, जो कर पाए तो कब कर मिलेगा, जो कर पाए। गुरुजन जगाते हैं उठो जीव जागो, तुलसी जाते चित भई राग द्वेष की ना, सोई ज्ञानी सोई गुणी सोई दाता है। सब दुखों की सब बंधनों की जड़ राग और द्वेष है। गीता में राग द्वेष राग द्वेष रहित होकर के तो संसार में रहो, स्वाद लो रूप देखो, राग न होने पाओ, प्रेम में विनाशी न भरने पाओ, ये राग रहित होने का सरल उपाय है। प्रेम में अगर विनाशी भर गया, अविनाशी भूल गया, आदत बन गई। श्रीमान जी जब तक बैठे हो तब तक पैर हिला रहे हो, अब हिलाओ। अब कहीं से सावधान हो गए तो पैर नहीं लगी, असावधानी भी सब होता है। भोग भूमि महादुखद चलो शीघ्र भागो, देते रहो जो भी बनाए किसी से न मांगो, देते रहो जो भी बने किसी से न मांगो। दानी बनो, धन के नहीं, अधिकार के दानी बनो। अधिकार सबको प्यारा लगता है देने में, धन सबको प्यारा लगता है लेने में और देने में। जो लेते हो उसको देना शुरू कर दो, मुख खोलने लग जाओ। तीर्थों में जाकर के मुक्ति न मिलेगी, तीर्थों में जाकर के संतों का संग मिलेगा और उसके द्वारा विवेक होगा, अपने दोषों का ज्ञान होगा, तो दोषों के त्याग से मुक्ति मिलती है। और दोषों का त्याग होता है, सारा प्रेम बच जाता है, वो प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम ही भगवान में लग जाए तो भक्ति, धन में लगा है तो लोभ, तन में लगा है तो मोह, अधिकार में लगा है तो अभिमान, सुख में लगा है तो काम। प्रेम की महिमा है जहां लगा। भगवान के कितने सुंदर वाक्य है। सबकी जितनी ममता, ममता प्रीति ही ममता बन गई है। सबकी ममता हटा करके मम पद मन ही बांध बड़ी जोड़ी अस सज्जन। क्या सुंदर वाक्य, भगवान उसको सज्जन कहते हैं। अहम में दौर्जन्यम, जहां तक अहंकार है, ममता है, दुर्जनता है। हम लोग आपस में ये बड़े सज्जन आदमी, भगवान किसे सज्जन कहते हैं? जहाँ ममता का त्याग हो चुका है, संसार में कुछ मेरा नहीं रहता, उसको भगवान सज्जन कहते हैं। अस सज्जन मम उरवस कैसे, क्या सुंदर बात। अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसय धन जैसे। उसे लोभी को धन प्यारा होता है, कोई सज्जन को प्यारा होता है। सज्जन कौन? जो ममता का त्यागी है, घर का परिवार का धन का त्यागी नहीं, ममता। कल से कोशिश करो दिन में 10-20 बात तो याद आवे, मेरा मेरा कहाँ तेरा तेरा। कहो नहीं किसी से, घर में जाके न कह देना पत्नी से मेरी नहीं हो, रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुनाओ किसी को नहीं, भीतर से मेरा कुछ नहीं, मैंने जो बनाया नहीं मेरा कैसा हो सकता है। दोष मैंने बनाए वो मेरे, गुण भगवान के हैं वो मेरे कैसे। बड़े छोटे छोटे शब्द हम भूल जाते हैं। ऐसा अभ्यास करो थोड़े दिन, तो अभ्यास ही वैराग्य अभ्यास दोनों के साधन अभ्यास पर है। क्योंकि ये कमी है कि हम सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, अहंकार फिर अपने उसी रंग में लगा रहता है। जैसा कार्यक्रम बताओ।
कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते हम, किसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, किसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है। देखने वाले हैं हम कौन, देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर, देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते हम। बहुत दिन बाद हमें पता चला कि भगवान के दर्शन हो जाने के लिए अहंकार का दर्शन नहीं होता, भगवान के दर्शन हो जाने के लिए अहंकार का दर्शन नहीं होता। अहंकार सब पर कब्जा कर लेता है, जो भी मिलता है। मैं के बीच में जब पूछा जाता है वो आकार बन जाता है। बड़ा छोटा सा प्रश्न अपने साथियों से हम करते हैं कि तुम्हें कोई याद ना हो, तुम बताओ कौन, याद ना हो। ये भी नहीं कर सकते हम नहीं हैं, लेकिन हम अपना परिचय तभी देते हैं जब कुछ याद आता है। मन के माने हुए, मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है। बड़ी याद रखने की एक गुरुजनों की बात है। परमात्मा का दुख देता ही नहीं किसी, और संसार दुख दे क्या देगा? स्पष्ट कर दिया, माने मनुष्याम कारण बंधन, ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण। इतनी छोटी सी बात समझ में आ जाए, मन के माने हुए बंधन है सभी दुख सुख है, दृष्टि के खुलते ही आप लोग अभी सोचो, माना हुआ बंधन, परमात्मा तो बंधन में किसी को डालता नहीं, और दुख सुख में उसके सुख दुख मान लेते हैं। एक बचपन से बाल्यकाल जन्म से हमने माना शुरू किया था और मानते ही चले जा रहे। कल भी हमने संकेत किया था, दुख सुख माना हुआ है, सत्य से परमात्मा से दूरी मानी हुई है नहीं, सुख दुख माना हुआ है, सत्य नहीं। और मेरा मेरा जो कहते हैं माना हुआ है, मेरा कुछ है नहीं। तीन बातें यदि याद रह जाए तो हमारी शक्ति, योग्यता और ज्ञान। शक्ति हमारी सुखभोग में फंसी, और अहम के पीछे मेरा लगा हुआ है, अहम के साथ मेरा, और परमात्मा से दूरी मान ली है नहीं। सर्वव्यापक भी कहते, सर्वत्र कहते, फिर भी उसकी खोज करते, सुनते हुए कहते हुए ही अज्ञान में खोज चलती रहती है परमात्मा की। अब अपनी खोज अपना पता ही नहीं। मन के माने हुए सुख दुख हैं सभी बंधन है, दृष्टि के खुलते ही, दृष्टि के खुलते ही उद्धार देख लेते हैं, कृपा प्रभु की अहंकार देख लेते हैं। किसी भी वस्तु के
जितनी वस्तुएं संसार में हैं बस वो दो चीज, ठीक काम न देने के कारण अहंकार करता है। सत्संग संतों के संग का ही लाभ है कि अहंकार को हम जाने। यहाँ आप दुआ बरदान मांगने नहीं आए हैं, यहाँ तो सावधान होकर के जाने मैं कहूँ, परमात्मा को जानने की कोशिश न करें मैं कहूँगी। अगर ये सही पता चल जाए किसी को अपने अहम का, गीता में एक शब्द अहम आत्मा, हम देह हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, व्यवहार के लिए तो ठीक है ये, लेकिन हम ये नहीं, हम तो ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व, हम ईश्वर के हैं, शरीर संसार का है, ईश्वर का जो है वो ईश्वर का ही रहेगा और संसार का शरीरार्थ ये प्रकृति वस्तु है, संसार में ही मिलेगी। इतना अगर फैसला हम कर लें तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो एक चौपाई कल भी हमने दोहराई थी आज भी, लेकिन सबकी जड़ क्या है? अज्ञान में हमने मान लिया है, मन से माना जाता है और माने हुए को अगर जानेंगे तो संतों के संग से ही जान पाएंगे, ये विशेषता है। माता पिता ने जो बताया बात में वही हम रखते चले जा रहे हैं। जो माता ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, बेटा ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, और हमने रख दिया हमारा है, हमारा है, हमारा है। संतों के संग से ही ये पता चलता है कि हमारा वही है जो हमसे कभी न छूटे, हमारा वही है जो हमसे कभी न छूटे, हमारा वही है जो हमको कभी न छोड़े। ये गरीब शब्द, कभी न छूटे, कभी न छोड़े, बड़ी शानदार। आप अभी भी सोच लो, तुमसे छूट कर जाएगा वो तुम्हारा है, तुम्हें छोड़ देगा वो तुम्हारा है। इस शब्द के साथ, तर्क के साथ अगर खोज करोगे तो मैं कौन हूं इसका पता चल जाएगा। मेरा वही है, मैं उसी का हूं जो मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी छोड़ सकता ही नहीं, कभी छोड़ा ही नहीं, कभी छोड़ेगा ही नहीं। उसको आप चाहे भगवान का हो, चाहे सत्य का हो, चाहे चेतन का हो, चाहे आत्मा का। मृत्यु, संयोग, वियोग ये सब मन के द्वारा अहंकार में ही प्रतीत होते हैं। बड़ी कभी लगता है कि आप लोग तो अधिकारी हो, सुनते हैं, साधारण लोगों गांव में जाकर के किसी को समझाने के शब्द नहीं समझ पाएंगे। आप लोग तो सब समझते हैं, आए हो इसीलिए, समझ बूझ करके आए हो, वरदान दुआ लेने में नहीं आए, समझने आए। आंखों से नहीं समझाया जा सकता, समझने की शक्ति केवल बुद्धि में, विद्या के द्वारा होती है, विद्या के द्वारा बुद्धि में समझ। इसीलिए पश्चिम ज्ञान चक्षुषा कहा। भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं, दूरे नगर कर बुद्धि होगा, बुद्धि योगी संयोग के भोगी है, हमें बुद्धि योगी होना, बुद्धि योग का अनुभव करना। संयोग होता है विनाशी वस्तुओं से, योग है सत्य से, निरंतर योग, कभी छूटता ही नहीं। उस बुद्धि योग के द्वारा हम देख सकते हैं संसार क्या है, मैं क्या हूं, मेरा क्या है। ये बुद्धि योग की महिमा कठिन नहीं है। अगर बुद्धि योग द्वारा देखना ना आए तो हम गीता कंठस्थ कर ले, रामायण कंठस्थ कर ले, पूरा रामायण सुना दे बिना पढ़े, लेकिन भक्ति इतनी शांत नहीं होती। संसार में भक्ति से बढ़कर कुछ सरल नहीं।